बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जनरल साइंस के नियरली 32 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 33 और हम ऑलमोस्ट जो जनरल साइंस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसके नियरली 3 to 4 या 5 लेक्चर्स रिमेनिंग हैं। इसके बाद हम जनरल एबिलिटी का जो लेक्चर सीरीज़ होगी वो हम शुरू करेंगे, वो भी कवर होंगे, नियरली 15 लेक्चर्स के करीब होंगे। लेकिन इससे इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके CSS की जनरल साइंस और एबिलिटी का जो टोटल सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस और अकॉर्डिंग दी पास्ट पेपर्स हमारा सिलेबस कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और अगर हम इस सिलेबस को सही तरीके से कवर करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे जो मार्क्स होंगे CSS के पेपर में नियरली 75 प्लस आ सकते हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक तरफ से एफर्ट ही कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, आपको कंसेप्ट देने के लिए, आपको डाटा प्रोवाइड करने के लिए। और मैं सिर्फ आपको डाटा ही प्रोवाइड नहीं कर रहा बल्कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपने किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टॉपिक से जो आता है उसको आपने किस तरह टैकल करना है, किस तरह आपने उसको सॉल्व करना है, किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। तो आइए हम जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट मुझे ज़रूर देना है। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपसे मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। इस टॉपिक से जिस तरह का क्वेश्चन CSS के पेपर में पूछा गया था और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्टली दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ ये मोस्टली दफा क्वेश्चन CSS के अंदर पूछा गया है। आपने इसको फुल फोकस्ड और उसको इग्नोर नहीं करना और अच्छे अंदाज में करना जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये टॉपिक है रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के ऊपर है कि रिमोट सेंसिंग टेक्निक। अब देखो, जैसे कि मैं हमेशा जो भी टॉपिक शुरू करता हूँ उस पहले सबसे पहले ये बताता हूँ कि होता है। अब रिमोट का मतलब है बहुत दूर, मतलब दूर से आप कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज की रेजोल्यूशन करके वो तस्वीर ले सकते हैं या उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं आपके पास एक मोबाइल है या एक कैमरा है जिसको आप काफी डिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन करके क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन करके उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी तस्वीर ले सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर एक शख्स बहुत दूर है, आप उसको आपकी जो नेकेड आई है आप वहां से उससे नहीं देख सकते, तो आप क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं। उसकी रेजोल्यूशन जब बढ़ाते हैं मोबाइल की या कैमरे की तो क्या होता है, आप उसको इजीली देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दे रहा था यहाँ पे, तो ये वो एक ऐसी साइंस है या टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट्स, किसके बारे में, या किसी खास ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक बहुत बड़ी कायनात है। अब देखो, हमारे पास बुक्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है गैलेक्सीज के बारे में, कायनात के बारे में, डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास दस्तियाब है। हम डिफरेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जो डिफरेंट मतलब ये जैसे ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, या इसके अलावा हमारी कायनात के अंदर बहुत सारी प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और बहुत सारे जो है ना स्टार्स हैं। हम उनको किस तरह जो है ना डिटेक्ट करते हैं, किस तरह उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। और इसमें दो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है उसकी एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। इसमें सेंसर लगे होते हैं खास किस्म, वो क्या करते हैं, किसी खास ऑब्जेक्ट को या किसी खास एरिया को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करके उसकी इमेज लेते हैं। इमेज के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। तो ये है ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्थ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इस कायनात को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। किसके थ्रू, रिमोट सेंसिंग टेक्निक के थ्रू। एरियाज को भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इन स्पेसिफिक एरियाज के बारे में हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। किसी खास फ्रॉम अ डिस्टेंस, किसी खास डिस्टेंस से, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइट क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, लाइट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जिससे हम वहां से रेजोल्यूट करके उसकी तस्वीर लेते हैं, इमेज लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। यही टेक्निक हम फोटो जब लेते हैं तो वो भी ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि नासा है, नासा क्या करता है, नासा एक रिसर्च है, रिसर्च का एक इदारा है, अमेरिकन इदारा है, जिसमें वो क्या करते हैं,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मतलब इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन गेट करते हैं किसके थ्रू, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं किसी खास जगह की या किसी खास ऑब्जेक्ट्स की, जैसे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, या हमारी अर्थ है, अर्थ के गिर्द, अर्थ के साथ जो हमारे मतलब सियारे हैं, सितारे हैं, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो नासा करता है। तो ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब सेंसर्स कैन बी सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट। अब देखो हम जमीन से भी इजिली चीजों को बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट सेंसर्स, या हम क्या करते हैं सैटेलाइट्स। अब नियरली 30 प्लस जो है ना सैटेलाइट्स जो है हमारी अर्थ के गिर्द क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, या वो सर्कुलर मूवमेंट में हैं या वो इलिप्टिकल मूवमेंट के अंदर हैं। उनका डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो मतलब तस्वीरें भी लेते हैं, वो वेदर फॉरकास्ट भी करते हैं, वो नेविगेशन भी करते हैं, वो रिसर्च भी करते हैं। अब देखो सैटेलाइट की भी आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ ये एक पेन है, ये एक जो है ना पॉइंटर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये एक अर्थ है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऑर्बिट के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और इसी के बारे में क्या करता है, वो इस अर्थ के बारे में वो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट करके वो क्या करता है, हमारी जमीन के जो मतलब रिसीवर होता है उसको क्या करता है, वो पहुंचाता है। अब इसकी जो टाइप्स है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एक्टिव सेंसर और दूसरे क्या होते हैं, पैसिव सेंसर्स। अब देखो इसमें ये जो मतलब इसकी जो जो टाइप्स में इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, वो किस बेस पे डिवाइड किया गया है, इसकी दो बेसिस हैं। एक तो मतलब रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी बेस पे हम इसको डिफरेंट किस्म में डिवाइड करते हैं। दूसरा जो है ना वो टाइप्स ऑफ रेडिएशन की वजह से मतलब सोर्सेज जो हैं डिफरेंट किस्म के लाइट के, तो हम उसकी बेस पे इसको डिवाइड करते हैं। अब एक्टिव सेंसर्स क्या हैं, हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जिसकी अपना सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ लाइट होती है। इट सेंसर्स मेजर्स रिफ्लेक्टेड एनर्जी, क्या करती हैं, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को क्या करती हैं, मेजर कर सकती हैं। जैसे कि सन है, सन क्या है, उसकी एक अपनी क्या है, उसकी एक अपनी एनर्जी है, वो अपना ही एनर्जी का सोर्स है। आगे क्या है, पैसिव मेजर्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट दैट इमिटेड फ्रॉम द सन, जो मतलब इमिशन होती है सन से, उसको क्या करती हैं, वो उसको उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे फोटोग्राफिक भी इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसकी एग्जांपल है। थर्मल जो सेंसर्स हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं, किसकी कैटेगरी में लाई करते हैं, पैसिव सेंसर्स की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। आगे जो हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है, पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। आप रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के बारे में क्या जानती है। सीएसएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ये सीएसएस के अंदर डिफरेंट मतलब सालों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आगे जो है एक्सप्लेन रेजोल्यूशन के हमने डेफिनेशन बतानी है और उनके जो वेरियस टाइप्स हैं उनके सिर्फ नेम बताने हैं हमने। अब देखो रेजोल्यूशन क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पिक्सेल्स। अब देखो कैमरे के अंदर या मतलब मोबाइल्स के जो कैमराज हैं या डिफरेंट चीज़ों के कैमराज हैं या लैपटॉप्स के, कंप्यूटर्स के, उनके अंदर रेजोल्यूशंस होती हैं। क्या होती हैं, जितना उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतना वो उसका अच्छा रिजल्ट होगा। मतलब मेजरमेंट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इन डिजिटल इमेजेस। अब डिजिटल इमेजेस जो हैं या डिस्प्लेज जो हैं उनको मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स हम क्या फाइंड करते हैं, किसी भी इमेज की या डिस्प्ले की क्या फाइंड करते हैं, उनके पिक्सल्स की जो फाइंड करते हैं क्या कहते हैं, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज विड्थ बाय हाइट। इसे हम विड्थ और हाइट की बेस पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं ये विड्थ है, ये हाइट है। अब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल जो है उनको हम क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। और नंबर ऑफ वर्टिकल जो पिक्सल्स हैं उनको क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। अब ये भी क्या है, देखो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पिक्सल, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सेल्स फाइंड कर रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। द रेजोल्यूशन ऑफ एचडी टीवी। अब एचडी टीवी की रेजोल्यूशन क्या है, 1920 मल्टीप्लाई बाय 10880। 1920 मल्टीप्लाई बाय 1 मींस बाय 1080। ये इसकी क्या है रेजोल्यूशन। आप एग्जांपल दे सकते हैं, आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, नेट से देख सकते हैं।
अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी, आपने एग्जांपल हर सूरत में देनी है। कोई भी क्वेश्चन आज आपने एग्जांपल नहीं हो तो आप 1 से 2 नंबर क्या करें बढ़ा देंगे। इससे ये चीज जाहिर होगी कि आपके पास कंसेप्ट है, आपने चीजों को क्रैम करके नहीं लिख रहे हैं। अब आगे क्या है, इसकी जो टाइप्स हैं, स्पैटियल रेजोल्यूशन, रेडियोमीटर रेजोल्यूशन और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ये नाम हैं जो आपने क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब मैं अब इसका फार्मूला बताता हूं, SSRT। आप इसी एक लफ्ज को याद करके क्या कर सकते हैं, इन चारों के नाम को याद कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है, ये एक फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अगर जो हमारा मीन्स जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये चीज़ आती है कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो नेटवर्क्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो मीन्स के जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं CSS के बारे में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई टॉपिक बचा हो और आपको कोई आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक में पढ़ा दूं, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं उस टॉपिक को तैयार करके आपको आपके जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये मेरी एफर्ट जो आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें आपने कमेंट में जरूर बताना है कि मैंने आपको किस तरह लेक्चर दिया है, कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, उसको खत्म कर सकूं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह।